क्या सम्राट की सरकार में अपराध रुकेगी? क्या सम्राट की सरकार में अपराध और बढ़ गई है क्या? क्या सम्राट चौधरी की सरकार अब अपराधी के सामने घुटने टेक दिया है क्या? भरत तिवारी अपराधी था सम्राट चौधरी के नजरों में और प्रशासन के नजरों में, तो मारा गया। बंटी यादव कौन सा अपराधी था? बंटी यादव का क्या गलती था? बंटी यादव ने सेक्स धंधा करने वाली महिलाओं को पटना जंक्शन से रोकने का प्रयास किया, क्योंकि एड्स फैल रहा है बिहार में। एड्स की बीमारी ना फैले, इसके लिए बंटी यादव ने आवाज उठाया पटना जंक्शन से। रात के 11, 12, 1 के करीब पटना जंक्शन से उठा लिया जाता है सीसी कैमरा के बावजूद। हजारों की संख्या में यात्री रहते हैं पटना में, उन्होंने देखा ही होगा। फिर सैकड़ों की तैनात पुलिस प्रशासन की रहती है रेलवे प्लेटफॉर्म राजधानी में। पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है। पटना जंक्शन में इतना फोर्स और बिहार पुलिस है, फिर रात में स्टेशन से कैसे गायब हो जाता है वो लड़का, और फिर 6 दिन के बाद 60 किलोमीटर दूर उसका लाश मिल जाता है। यह साफ बताता है कि प्रशासन नाकाम हो गया है, प्रशासन विफल हो गया है, प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है। सम्राट चौधरी से बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है। अपराधी की मन इतनी बढ़ गई है कि क्या कहा जाए। पटना जैसे जंक्शनों पर भी अब सुरक्षित नहीं है। लोग अपने घर आसपास सुनसनाटा में कैसे रहेगा, जहां हजारों की संख्या में सीसी कैमरा होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग आते जाते हैं। 1 मिनट में 500 यात्री कम से कम आते और जाते हैं। रात दिन ट्रेन का आवागमन है। फिर बंटी यादव गायब कैसे हो गए? हो ना हो इसमें नेता और बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हो, ये सेक्स की व्यापारी हो, बाहुबली जरूर है इसमें। अगर इसकी जांच ईमानदारी से कर दी जाए तो देखिएगा आप लोग कि सेक्स का धंधा भी बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग ही करवा रहा है। अगर छोटा मोटा रहता तो अब तक पकड़ा जाता। छोटे मोटे पुलिस वाले को सस्पेंड करने से क्या मिलेगा? कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है। अरे हवेल मछली को ना पकड़ो, डेढ़वा पोठिया को पकड़कर झूठ कर मुद्दा को गुमराह कर रहे हैं बिहार की प्रशासन, नहीं चलेगा। सम्राट जी की सरकार में सुरक्षित कोई नहीं है। पड़े हैं लोग बेकार में कि अपराध मिट जाएगा, आतंकवादी खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अपराधी का खैर नहीं, नेपाल पकड़ लेना होगा, न तो शमशान जाना होगा। यह सम्राट चौधरी की स्टेटमेंट है। और उनके ही पटना जंक्शन राजधानी से एक बंटी यादव को उठाकर मार दिया जाता है। प्रशासन हाथ पर हाथ धकर सोच में पड़ जाता है। क्यों नहीं पकड़ा प्रशासन उस समय? 24 घंटा में पकड़ा जाता। अगर किसी नेता का बेटा मारा जाता, किसी बाहुबली का अगर बेटा कुत्ता भूल जाएगा तो पकड़ा जाएगा। कुत्ता, आदमी तो छोड़िए। कैसी ये सरकार है, कैसा ये ऑफिसर है, कैसा ये प्रशासन है, मुझे कहने में भी शर्म आ रहा है। और कुछ अनभक्तों का तो जल रहा होगा। जलो, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। बंटी यादव यादव है तो क्या उसकी जांच नहीं होगी? भरत तिवारी के लिए इतना लोग खड़े हो गए। यादव का लड़का और यादव का खून पानी है क्या? अब कुछ लोग कहेगा कि जातिवाद बतिया रहा है। जातिवाद की बात नहीं। बिहार सरकार से यह अनुरोध है कि अगर आप सच में आतंकवाद और अपराध खत्म करना चाहते हैं
तो पहले पटने का ना कर दीजिए, पूरा बिहार का छोड़ दीजिए। 4 दिन में ऐसा गेम नचा दीजिए, पूरी प्रशासन लगा दीजिए, सीसी कैमरा में भी रिकॉर्डेड है, सब खंगाल लीजिए। सीबीआई बुलाना हो, ईडी सीडी मीडी पीडी मीडी जो भी बुलाना हो बुला लीजिए, इस भारत में जितना फोर्स है लगा दीजिए, लेकिन अपराधी को पकड़ कर ये दिखा दीजिए कि ये सम्राट की सरकार है, बेकार नहीं जाएगी। सम्राट की एक एक शब्द 100% सच्चाई है। नहीं तो लोग कहेंगे कि एक समय में सम्राट जी मुख्यमंत्री थे, अपराध का लेवल और बढ़ गया था। अब क्या क्या माने उलझन लगाएंगे आप पर, आप समझ रहे हैं। और बंटे यादव को न्याय देना चाहिए। और कहां है खेसारी लाल यादव? अभी तक नहीं पहुंचा। पंडित जी में तो बड़ा जल्दी पहुंच गए थे आप। क्या यादव भाई के लिए आपका प्रेम नहीं है? आइए खेसारी भैया, आप भी आइए। पवन सिंह, सारे स्टार आवे, सारे बढ़िया बढ़िया जितना दिग्गज स्टार है सभी आवे और न्याय दिलवावे। चलिए मिलकर आवाज उठाएंगे, बंटे यादव को न्याय दिलाएंगे। नमस्कार।